इंडिया पर इस वक्त यूजीसी को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब मांगा है सरकार से और कब तक ये रोक लगाई है? अगली सुनवाई सर कब होगी इस मामले की? देखिए प्रांशु, हर एक की नजर सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही लगी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके का लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर उतरकर, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी बयान आने लगे थे, अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से धड़ाधड़ एक के बाद एक कई याचिकाएं उसमें दाखिल की गई और वहां पर जो सुनवाई हुई है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने केंद्र से पूछा, यहां पर पूछा है कि हमने जात विहीन समाज की दिशा में कितना कुछ हासिल किया, क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं? कोर्ट ने यह भी कहा पीड़ितों को न्याय से वंचित नहीं छोड़ा जा सकता। हमें जनरल कैटेगरी की शिकायतों से कोई मतलब नहीं। हमारी चिंता यह है कि आरक्षित समुदायों के लिए निवारण प्रणाली लागू रहनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई की तिथि भी मुकर्रर कर दी गई है। 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। तो देखिए जिस तरीके से धड़ाधड़ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दी है। तो बड़ी राहत की खबर है। आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र खुलकर सामने आए थे। उन्होंने बयान दिया था, नाराजगी जताई थी और इसके साथ ही पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी बयान जारी किया था और कहा था कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे। उनके बेटे जो सांसद हैं करण भूषण सिंह, उन्होंने भी सवाल खड़े किए और जो बेटा है प्रतीक भूषण सिंह जो विधायक है, उन्होंने भी सवाल खड़े किए। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि कैसे बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के विरोध में, यानी यूजीसी एक्ट के विरोध में त्याग पत्र दे दिया और उनका अभी हंगामा चल ही रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों की खबरों को आई इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया। कहीं खून से चिट्ठियां लिखी जा रही थी, तो कहीं चूड़ियां नेताओं को भेंट की जा रही थी, तो कहीं लोग अपना मुंडन संस्कार करके विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के इस्तीफे भी शुरू हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो सुप्रीम नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जैसे उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लोगों की नाराजगी बढ़ रही थी। मामले एक के बाद फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई और नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने अब फिलहाल रोक लगा दी है अगली सुनवाई तक। अगली सुनवाई 19 मार्च मुकर्रर की गई है और उसके बाद इस मामले में क्या कुछ निकल करके आएगा ये देखना रहेगा। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त यूजीसी को लेकर, जो विरोध की चिंगारी पूरे देश में जो है आग का रूप धारण कर चुकी थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। और ये जो 12 याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिसमें यूजीसी के नए भेदभाव विरोधी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अग्रिम आदेशों तक यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है और साफ कहा है कि इसके प्राविधान स्पष्ट नहीं है और केंद्र सरकार से नए सिरे से ड्राफ्ट करने के आदेश दिए हैं। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। तो 19 मार्च को क्या कुछ होता है वो भी आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।